स्टूडेंट मैं अतुल धाकड़, जैसे कि यूट्यूब के इस ऑनलाइन चैनल पर आपको थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन सब्जेक्ट के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है गियर टर्मिनोलॉजी। जनरली ये यूनिट 3 का पार्ट है और ये अगर इस टॉपिक की स्पेशली मैं बात करूँ तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज गेट IAS एंड PSU एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो जैसे कि मैं बात करूँ IAS एग्जाम के अंदर इसी टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं, ठीक है। और आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछता है कि एक्सप्लेन गियर टर्मिनोलॉजी इन डिटेल। तो जनरली गियर टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? टर्म यूज इन गियर, मतलब डिफरेंट टाइप्स की जब हम डिजाइन करते हैं तो कौन कौन सी ऐसी टर्म्स हैं या नेम्स हैं जो कि गियर्स में आती हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि गियर इज अ डिवाइस विच कैन ट्रांसमिट पावर फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर शाफ्ट, ठीक है, जो कि क्या करता है, एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पर पावर ट्रांसमिट करता है विद द हेल्प ऑफ ये टूथ अरेंजमेंट, जिसपे टूथ का अरेंजमेंट होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे, छोटा गियर जो होता है आपका, इसको हम पिनियन बोलते हैं, बड़ा जो होता है उसको व्हील, फॉलोअर वगैरह बोलते हैं। और हम इसको अगर ड्राइवर मान लेंगे तो ये जो होगा ये आपका ड्रिवन हो जाएगा, है ना। और जब इसको पावर देंगे और ये रोटेट होगा तो टॉर्क बढ़ाएगा, मैंने ऑलरेडी आपको फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। और अगर मैं इसको ड्राइवर मानूं और इसको रोटेट करवाऊं तो हमारी स्पीड बढ़ेगी, है ना, स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हो आप। तो इस टाइप से अरेंजमेंट करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पर ये जो गियर्स हैं, गियर्स के ऊपर जो टीथ लगे हुए हैं ये, ठीक है, ये पूरा गियर है, इसके ऊपर ये टीथ लगे हुए हैं। इस टीथ के अंदर की टर्मिनोलॉजी को हम समझेंगे। अगर आपको पूरे गियर्स को डिजाइन करना है तो किस टाइप से कौन सी क्या टर्मिनोलॉजी आती है, उन चीज़ों को समझेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग गियर्स की डिजाइनिंग करते हैं हम। तो मैं ओनली 2 टीथ ले रहा हूँ और 2 टीथ लेके ही मैं इनको समझा रहा हूँ, बाकी जो है हम ये पूरे टीथ को इसके अकॉर्डिंग डिस्कस कर सकते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होगे यहाँ पे सामने जो है ये पूरा गियर है, ये पूरे गियर में से मैंने 2 टीथ यहाँ पर ले रखे हैं, दोनों टीथ जैसे कि 1 और 2, ठीक है। इन दोनों के बीच में हम देखेंगे कौन सी क्या गैप होती है, किसको क्या चीज़ें बोलते हैं, कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है जो इसके अंदर आएगी, ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे होगे गियर्स के ऊपर जो ये फ्लैट सरफेस होती है ना, ये जो फ्लैट सरफेस है इसको हम टॉप लैंड बोलते हैं, है ना। ये दोनों साइड ऐसे नंबर ऑफ फेसेस होंगे, नंबर ऑफ सरफेस होंगी, नंबर ऑफ गियर्स के टीथ के अकॉर्डिंग गियर्स को डिजाइन करते हैं। तो ये टॉप लैंड, ये टॉप लैंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये फेस विड्थ होती है। ये आपको फेस विड्थ जो है ये अकॉर्डिंग जब हम डिजाइन करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये दी जाती है, ठीक है। तो ये mm में हो सकती है, जैसे कि आपकी 20 mm, 10 mm, जो भी आप रखना चाहो उसके अकॉर्डिंग इसको डिजाइन करते हैं। तो ये इक्वल होगी, सब जितने भी नंबर ऑफ टीथ लगे हुए, जैसे कि अगर इस पर 30 टीथ लगे हुए तो सब में फेस विड्थ जो है वो इक्वल होगी आपकी, ठीक है। अब देखते हैं इसके अंदर और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स, मोस्ट इंपोर्टेंट नेम्स के नाम। जैसे कि 2 गियर देख रहे होगे, गियर की कुछ थिकनेस है यहाँ पे, है ना, कुछ ऊपर रेडियल लेंथ है, लेंथ दे रखी है, इसकी कुछ थिकनेस होगी, ठीक है। और ये सर्कुलर है, जैसा कि हम जानते हैं कि पूरा जो है ये सर्कल में बना हुआ है, तो उन चीज़ों को हम समझते हैं। एज ए सर्कल आपको कंसिडर करना है कि पूरा ये होगा। जैसे कि मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख रहे होगे ये इस टाइप से, है ना। ये देखो 1 2 3 मोस्ट इंपोर्टेंट जो है इसमें सर्कल होते हैं, 1 ये 2 और 3 बेसिक मोस्ट इंपोर्टेंट सर्कल होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको गियर्स की डिजाइनिंग करना पड़ती है। तो इस चीज़ को हम समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होगे ये जो ऊपर वाला सरफेस है, ये जो सर्कल है ऊपर वाला पूरा होगा ये सर्कल, है ना, इसका कुछ डायमीटर होगा, कहाँ से, सेंटर से। तो ये जो सर्कल देख रहे हो मतलब ये इसके फेस से निकलते हुए जा रहा है, सभी फेसों से होते हुए जाएगा। इसे हम बोलते हैं एडेंडम सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ऊपर टॉप सेंटर में, जो सेंटर से जस्ट ऊपर होता है उसे कौन सा बोलते हैं, तो एडेंडम सर्कल बोलते हैं, ठीक है। इसका मैं इसकी डेफिनेशन अभी आपको प्रोवाइड करूँगा सभी की। उसके बाद सबसे नीचे वाला जो सर्कल होता है, ये जो सर्कल होता है इसे हम बोलते हैं डिडेंडम सर्कल, ठीक है। इसको हम रील भी बोलते हैं, रील सर्कल, ठीक है। तो ये हो गया डिडेंडम और ये हो गया एडेंडम। डिडेंडम ऊपर की साइड होता है और जो आपका वो एडेंडम ऊपर की साइड, डिडेंडम जो है वो सबसे नीचे की साइड। ये सरफेस जो है इसकी सरफेस यहाँ पे एंड होती है और यहाँ पे आपका ये जो है ये फ्लैट सरफेस होगी, मतलब ये टॉप लैंड होगा तो ये बॉटम लैंड है, ये नीचे जो है ये बॉटम लैंड है ना। तो अब ये आपको समझ में आ गया इतना, एडेंडम एंड डिडेंडम 2 चीज़ आपको समझ में आ गया। सर्कल्स हैं जनरली, एडेंडम और डिडेंडम सर्कल्स। अब जैसे कि हम बात करेंगे, समझना है इसको, बीच में एक इमेजिनरी लाइन है, यहाँ पे आप देख रहे होगे बीचों बीच, है ना। कहाँ से, ये एडेंडम और डिडेंडम के बिल्कुल बीचों बीच बनाया है, मतलब उतना ही ऊपर उतना ही नीचे, एक बीचों बीच एक लाइन निकाली है। इस लाइन को, ये जो लाइन निकाली इसको हम बोलते हैं पिच सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है ये, पिच सर्कल, इसको हम बोलते हैं पिच सर्कल, ठीक है।
आधा ऊपर आधा नीचे, है ना। तो आप बोल सकते हो आधे भाग को उसने एडेंडम वाले ने ले लिया, आधे भाग को आपने डेडेंडम को दे दिया। तो जो पिच सर्कल है, इस पिच सर्कल के अकॉर्डिंग ही जो है हम डिज़ाइन करते हैं मोस्टली गियर्स का। क्यों? क्योंकि देखो ये सर्कल का आधा भाग जो है, जैसे कि इमेजिनरी लाइन होती है, लेकिन हमें पता होता है कि कितनी रेडियस पे या कितने डिस्टेंस पे, रेडियल डिस्टेंस पे ये होगा, है ना, क्योंकि आधा जस्ट हाफ हाफ कर लेंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम डायमीटर के अकॉर्डिंग जनरली इसकी डिज़ाइनिंग करते हैं कि आपको कितना रेडियल डिस्टेंस देना है इसके ऊपर। अब होगा क्या, जैसे कि ये जो टीथ है ना, इसके टीथ के कांटेक्ट में कोई दूसरे गियर के टीथ का कांटेक्ट यहाँ पे आएगा और वो रोटेट होकर पावर ट्रांसमिट करेगा। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है यहाँ पर। ये कहाँ से होता है? आपके पिच सर्कल से ही दूसरे के कांटेक्ट में आएगा और बाकी बचा हुआ उसका पोर्शन इसमें जाएगा, तो ऐसे करके उसको घुमाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जो है ये वर्किंग करता है। तो इसको हम बोलते हैं पिच सर्कल, जो कि बीचों बीच होता है। अब पिच सर्कल के ये जो देख रहे होगे आप, पिच सर्कल के जस्ट ऊपर जो होगा उसे हम बोलते हैं, ये अडेंडम हाइट बोल सकते हो, एडेंडम जो है लेंथ बोल सकते हो, या रेडियल हाइट आप बोल सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं, ऊपर वाला जो पोर्शन होगा उसको बोलेंगे अडेंडम, ठीक है। और नीचे जो ये पोर्शन होगा इसको हम बोलते हैं डेडेंडम। ये हमने जो सर्कल है उनके रिस्पेक्ट में ले लिया है, ठीक है। होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद ये जो है आपका ये बीच ये लगा हुआ है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस से जस्ट ऊपर थोड़ा सा क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं हम इसमें, ठीक है। तो इसको हम क्लियरेंस सर्कल भी बोल सकते हैं, और इतने को आप क्लियरेंस जो है वो बोलोगे, गैप बोलोगे इतना। वो क्यों देते हैं वो चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको हिंट दे देता हूँ। होता क्या है, जैसे कि इसकी जो टॉप लैंड है, इस पर गियर्स जो है दूसरे गियर कॉन्टैक्ट में आ रहा है, तो वो डायरेक्ट इस पर इफेक्ट ना करे, है ना। इस पर डायरेक्ट जो है वो आपका इस पर इफेक्ट ना करे, तो होगा क्या, इस पर अगर डायरेक्ट करेगा, टच करेगा, तो वो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए हम कुछ इतना पहले ही ऑलरेडी इतना उस पर एक गैप प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि उसमें उसका लॉसेस ना हो, उसकी सरफेस पे लॉसेस ना हो, ठीक है। उसके बाद ये जो सबसे नीचे ना, सबसे नीचे वाला आप जो सरफेस देख रहे हो, जैसे कि मैंने बताया, सबसे नीचे वाला सर्कल जो होगा आपका ये डेडेंडम सर्कल होगा। तो इसमें तीन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट सर्कल अब हमने देखे। पहला है हमारा कौन सा, एडेंडम, दूसरा है पिच सर्कल, तीसरा जो है आपका वो कौन सा है, ये आपका डेडेंडम सर्कल। और डेडेंडम सर्कल से जस्ट ऊपर थोड़ा सा हम क्या प्रोवाइड करते हैं, इसमें कुछ क्लियरेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हो आप, एडेंडम टू डेडेंडम, ये टोटल जो रेडियल हाइट है, इसको हम बोलते हैं टोटल डेप्थ। इसको हम बोलते हैं टोटल डेप्थ। इतनी डेप्थ है ये डेप्थ हम फिक्स करते हैं कि आपको कितना रखना है, ठीक है। जब डिजाइनिंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसकी डेप्थ को रखते हैं। उसके बाद एडेंडम एंड डेडेंडम के अकॉर्डिंग हम ये सर्कल पिच सर्कल को डिफाइन करते हैं। देन अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो एक गियर्स का ये पॉइंट है बीच में पिच सर्कल, और दूसरे का ये, इसको हम बोलते हैं टूथ स्पेस। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। कितने टूथ स्पेस देना है आपको, दो टीथ के बीच में कितनी स्पेस देना है ना। तो इस चीज़ ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये भी हम इसमें कंसिडर करते हैं। देन उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि आप देख रहे होगे, ये टीथ जो है, ये जो पूरा जो टीथ है, इसको बोलेंगे टूथ थिकनेस। इसको बोलेंगे टूथ थिकनेस। ये थिकनेस कितनी देना है आपको, उसके बाद ये गैप कितना देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हो आप, मतलब ये जो गियर है, इसके ये स्टार्टिंग पॉइंट, और ये जो गियर है इसका स्टार्टिंग पॉइंट, इसको बीच को हम बोलते हैं सर्कुलर पिच। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, सर्कुलर पिच, ठीक है। इसको एक फॉर्मूले की मदद से भी हम डिफाइन करते हैं, वो अभी मैं आगे बताऊंगा फॉर्मूला। तो ये नेम आपको समझना है पहले, कौन सी चीज़ क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया पिच सर्कल। अब ये जो देख रहे होगे आप, ये जो आपका पिच सर्कल है, पिच सर्कल के जस्ट एक ऊपर अगर मैं आधे पोर्शन कर दूं तो इसको हम फेस बोलते हैं, गियर का फेस। और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम फ्लैंक बोलते हैं, फेस एंड फ्लैंक। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, है ना। जो सर्कल है उसके जस्ट अपर वाला पोर्शन वो आपका फेस होता है, और ये फ्लैंक होता है। इतना समझ में आ गया। ये आपकी टूथ स्पेस या टूथ थिकनेस हो गई, ये सर्कुलर पिच हो गया आपका, ठीक है। ये टोटल डेप्थ हो गया। अब इधर देखना है आपको, ये जो आप देख रहे होगे यहाँ से ये क्लियरेंस वाला जो पोर्शन है, ये होता है आपका वर्किंग डेप्थ। वर्किंग डेप्थ क्यों? क्योंकि यहाँ से ये जो कि हमने क्लियरेंस प्रोवाइड किया है इतनी सेफ्टी के लिए, मतलब इसके जो टॉप लैंड जो बॉटम लैंड है वो इफेक्ट ना हो, तो हमने यहीं तक इसको वर्किंग माना है, ऐसा क्लियरेंस तक कि इतने कांटेक्ट में रहेगा और इतना ही वो प्रॉपर वे में वर्किंग करेगा, तभी वो जो है एक इफेक्टिव गियर्स आप बना पाओगे, ठीक है।
तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, तभी आप गियर्स के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। जिसमें एडेंडम ऊपर वाला, डेडेंडम नीचे वाला सर्कल, बीच में एक पिच सर्कल होता है ना। ये जो पिच सर्कल और एडेंडम वाली जो सर्कल वाली बीच की डिस्टेंस को हम एडेंडम बोलते हैं। पिच सर्कल और नीचे जो डेडेंडम वाला है उसको हम डेडेंडम बोलते हैं, ठीक है। दोनों को ये टोटल डेप्थ बोलेंगे, ठीक है। पूरी डेप्थ हो जाएगी ये एडेंडम से डेडेंडम वाला। और उसके बाद ये आपका ये ऊपर एडेंडम से जो क्लियरेंस वाला है उसको हम बोलेंगे वर्किंग डेप्थ। इसको फेस, इसको फ्लैंक, ये टॉप लैंड, ये फेस विड्थ हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जो है गियर्स की टर्मिनोलॉजी है, ये याद रखना है। टूथ थिकनेस, सर्कुलर पिच, ठीक है। और उसके बाद टूथ स्पेस, तो इसके अकॉर्डिंग ये पूरी टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग ये गियर्स की डिज़ाइनिंग की जाती है। एक प्रॉपर गियर जो है वो हम फिर बनाते हैं। तो इसी से जुड़े हुए, जैसे कि टर्म्स से जुड़े हुए मैं कुछ डेफिनेशंस जो है इनको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे टर्म यूज्ड इन गियर डिज़ाइन, ठीक है। तो पिच सर्कल, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ इमेजिनरी सर्कल which by pure rolling action would given the same motion as the actual gears। तो ये जनरली क्या है आपका पिच सर्कल जो है, जो कि मैंने बताया था ये बीच वाला होता है और दूसरा कांटेक्ट में आता है, तो इसके कांटेक्ट में आके प्योर रोलिंग मोशन करता है। इसमें यहाँ पे टच करते हैं ये और फिर इसमें अंदर चला जाता है, उसका आधा पोर्शन बचा हुआ, तो इसे हम इमेजिनरी सर्कल बोलते हैं, ठीक है। जो कि आधा आपके एडेंडम और आधा डेडेंडम के बीचों बीच होगा। पिच सर्कल डायमीटर, ये क्या होता है? इट इज़ द डायमीटर ऑफ द पिच सर्कल। जो डायमीटर पिच सर्कल है उसका डायमीटर होता है सेंटर से। द साइज ऑफ द गियर इज यूजुअली स्पेसिफाइड बाय द पिच सर्कल डायमीटर। जनरली जो गियर का साइज है ना वो इसी से डिफाइन करते हैं हम, डी से, है ना, क्योंकि वहाँ पे आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मिल रहा है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। उसके बाद पिच पॉइंट, ये आपका पिच पॉइंट है ना, यहाँ पे जो है कॉन्टैक्ट आएगा, तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू पिच सर्कल ऑफ द मैटिंग गियर्स। तो यहाँ पे जो है दो पिच सर्कल जो है, ये दूसरा गियर और पहला गियर एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है, जो कि आपका पिच सर्कल है। पिच सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर। उसके बाद एडेंडम, जैसे कि मैंने बताया, इट इज़ द रेडियल हाइट ऑफ द टूथ अबव द पिच सर्कल। डेडेंडम, इट इज़ द रेडियल डेप्थ ऑफ द टूथ बिलो द पिच सर्कल, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि एडेंडम डेडेंडम हो गया, उसके बाद ये तो हाइट होती है एक तरीके, रेडियल हाइट हम इसको बोलते हैं। और एडेंडम सर्कल अलग होगा, तो सर्कल सेंटर से डिफाइन करेंगे। इट इज़ द सर्कल ड्रॉ थ्रू आउट द टॉप ऑफ द टीथ एंड इज कंसर्न विद द पिच सर्कल, है ना। तो हम उसको कंसर्न कर किसके साथ करते हैं? पिच सर्कल के साथ। सेम डेडेंडम, इट इज़ द सर्कल ड्रॉ थ्रू आउट द बॉटम ऑफ द टीथ, इट इज़ द सर्कल पासिंग थ्रू आउट द रूट्स ऑफ ऑल डेप्थ, है ना। तो इसकी जो रूट्स है ना, इससे पासिंग होता है। और जितने भी सर्कल्स हैं, मतलब जितने भी आपके जो ये टीथ होंगे, उनके सबके रूट से जो पास होके जाएगा ये, तो इसे हम बोलते हैं क्या? डेडेंडम सर्कल। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि कौन सा है जो कि ऑल रूट से उस टीथ के पास होके जाता है। उसके बाद टूथ थिकनेस, जो मैंने बताया, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं, इट इज़ द थिकनेस ऑफ द टूथ मेजर अलोंग द पिच सर्कल, ठीक है। तो ये आपका हो गया टूथ थिकनेस, ये जो है आपका ये, जो कि हम पिच सर्कल के अलोंग ही मेजर करते हैं। तो होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गए होंगे। गियर टर्मिनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कीजिए। इससे जुड़े हुए जैसे कि ये सभी डेफिनेशंस हैं, इसकी डेफिनेशंस आपको एग्जाम में भी लिखना होगा और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है आपको, है ना। तो ये रेडियल हाइट्स होती हैं, जैसे मैंने बताया, एडेंडम, डेडेंडम, पिच सर्कल। तो मेन जो है हमारे पास देखो, एडेंडम, डेडेंडम, पिच सर्कल, तीन सर्कल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर कॉन्टैक्ट यहाँ पर हो रहा है, पिच डायमीटर, उसके बाद थिकनेस वगैरह। तो इतना अगर आपको मालूम है ये सब चीज़ें, और अगर आप इनको रख के गियर्स की डिज़ाइनिंग कर पाओगे, तो आसानी से आपकी गियर्स जो है उसकी डिज़ाइनिंग हो जाएगी, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। अगले वीडियो लेक्चर में मैं इसी से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स बताऊंगा, जिसमें है हम बात करेंगे सर्कुलर पिच, है ना। जो सर्कुलर पिच की हमने बात की थी ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे डायमेट्रल पिच, उसके बाद मॉड्यूल क्या होता है इसके अंदर, प्रेशर एंगल क्या होता है। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, जो कि आपको न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाली है। न्यूमेरिकल इससे एक पूछता ही है गेट के अंदर और आईएएस के अंदर, प्रेशर एंगल पे क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो हम उसको अब अगले वीडियो लेक्चर में आपको समझाता हूँ, जिसमें 3-4 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सर्कुलर पिच, डायमेट्रल पिच, उसके बाद मॉड्यूल क्या होता है, उसके बाद प्रेशर एंगल क्या होता है, 20 डिग्री ही क्यों स्टैंडर्ड हमने बनाया हुआ है। तो ये चीज़ें हम समझेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें फैक्टर समझेंगे। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप कमेंट्स करेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे, और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।